गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में चिंकी अपनी माँ पिता के साथ रहती थी। उसका मन हमेशा नई चीजें जानने को उत्सुक रहता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह जाग जाती और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच अपने बगीचे में दौड़ने लगती। मगर इस गांव में एक अनकही कहानी थी, चमत्कारी टोकरी की कहानी। कहते हैं जंगल के बीचों बीच एक जादुई टोकरी है जो केवल उन्हीं को मिलती है जिनका दिल सच्चा और कर्म निष्कलंक होता है। हर रात उसकी दादी चमत्कारी टोकरी की कहानी सुनाती। वह कहती, जो भी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेगा वही उस टोकरी का असली हकदार होगा। चिंकी की आंखों में इस कहानी को सुनकर चमक आ जाती। उसके दोस्त मोनू को भी ये कहानी बहुत पसंद थी, पर जहां चिंकी इस पर विश्वास करती थी वहीं मोनू को लगता था कि ये केवल दादी की कहानीकारिता है। एक दिन जब सूरज चमक रहा था और खेतों में हवा लहरों की तरह बह रही थी, चिंकी और मोनू नदी किनारे खेलने गए। मोनू ने कहा, चिंकी, आज हमने इतनी मस्ती कर ली, अब चलो घर चलते हैं। पर चिंकी की नजर पास के घने जंगल की ओर थी। गांव वालों ने कई बार कहा था कि जंगल में जाना खतरनाक है, लेकिन उसकी जिज्ञासा को रोक पाना नामुमकिन था। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी एक बार चमत्कारी टोकरी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? मोनू डरते हुए बोला, पर जंगल में तो भूत प्रेत और अजीब जानवर रहते हैं। चिंकी ने साहस दिखाते हुए कहा, डरना नहीं चाहिए मोनू, हो सकता है हमें कुछ सीखने को मिले। अगले ही पल दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में हरियाली के बीच वे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक अलग सी शांति थी। तभी एक दर्द भरी किलकारी गूंजी। मोनू ने कहा, चिंकी, ये कैसी आवाज थी? वे दोनों आवाज की दिशा में भागे और देखा कि एक छोटा सा खरगोश कांटों के झुरमुट में फंसा हुआ था। उसके नन्हे पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था और उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। मोनू ने डरते हुए कहा, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, कहीं इसके माता पिता आ गए तो? पर चिंकी को ये बात मंजूर नहीं थी। वह आगे बढ़ी और बड़े प्यार से खरगोश को अपने हाथ में उठा लिया। चिंकी ने कहा, डर मत छोटू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने बड़ी सावधानी से कांटे को निकाला और अपने दुपट्टे से खरगोश का जख्म साफ किया। खरगोश ने एक प्यारी सी छलांग लगाई और उनके चारों ओर खुशी से नाचने लगा। तभी एक मधुर आवाज आई, तुमने दया और करुणा का परिचय दिया चिंकी। ये पहली परीक्षा थी और तुमने इसे पार कर लिया। मोनू आश्चर्य से बोला, क्या ये सच में एक परीक्षा थी? चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, शायद हाँ, और अब हमें आगे बढ़ना होगा। वे आगे बढ़े तो रास्ते में एक पुराना पेड़ दिखा जिसके नीचे कुछ सोने की चमकती मोहरें बिखरी हुई थीं। मोनू की आंखें लालच से चमक उठीं। मोनू बोला, ये तो सोने की मोहरें हैं, चलो इन्हें ले चलते हैं, फिर हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर चिंकी ने उसे रोका। चिंकी ने कहा, ये हमारी नहीं है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मोनू ने कहा, पर यहाँ तो कोई नहीं है, कौन जानेगा कि हमने इन्हें लिया है? तभी एक गंभीर आवाज आई, हर समय कोई न कोई देख रहा होता है, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल। एक जादूगर वहां प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी चिंकी, ये दूसरी परीक्षा थी और तुमने इसे भी पार कर लिया। जंगल और भी घना होता जा रहा था। कुछ ही देर में वे एक सूखी नदी के किनारे आ पहुंचे। मोनू घबराकर बोला, अब क्या होगा? न कोई पुल है, न कोई नाव। पर चिंकी ने कहा, हमें धैर्य रखना होगा। वे वहीं बैठ गए और कुछ देर तक शांत मन से नदी को देखने लगे। तभी पानी धीरे धीरे उभरने लगा और कमल के पत्ते नदी की सतह पर तैरने लगे। चिंकी ने मोनू की ओर देखा और कहा, देखा, अगर धैर्य रखो तो हर समस्या का हल मिल जाता है। वे दोनों पत्तों पर चलते हुए नदी पार कर गए। आगे बढ़ते हुए एक सुंदर झरना दिखा। झरने के पीछे से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसकी आंखों में चमक और मुस्कान थी। परी ने कहा, चिंकी, तुमने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, पर अब अंतिम परीक्षा का समय है। चिंकी ने सिर हिलाया। परी ने कहा, अगर तुम्हें ये चमत्कारी टोकरी मिल जाए तो तुम उसका उपयोग किसके लिए करोगी? चिंकी ने बिना समय गंवाए कहा, मैं इसका उपयोग उन लोगों की मदद के लिए करूंगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। परी ने खुशी खुशी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल सच्चा और निश्चल है, अब ये चमत्कारी टोकरी तुम्हारी है।
चिंकी और मोनू गांव लौटे। चमत्कारी टोकरी ने हर जरूरतमंद की मदद की। भूखे को खाना, गरीब को कपड़े, बीमार को दवा, हर कोई खुश था। गांव वाले खुशी से बोले, तुम हमारी नायिका हो चिंकी। पर चिंकी ने हमेशा विनम्रता बनाए रखी। उसने कहा, असली चमत्कार इस टोकरी में नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में होता है। गांव में हमेशा के लिए खुशियां लौट आईं और इस तरह चिंकी और चमत्कारी टोकरी की कहानी अमर हो गई।